अडानी पोर्ट्स में 55% के अपमूव के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेटअप के साथ। वेलकम टू टारगेट ट्यूसडे। आज हम बात करेंगे काफी अच्छे फ्लैग पैटर्न की जो बन रहा है अडानी पोर्ट्स में, और उसके बाद काफी अच्छा एक जो हमें अपमूव के चांसेस दिख रहे हैं, और उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस और कब तक टारगेट अचीव होगा ये सब। साथ में थोड़ा फंडामेंटल्स भी बताऊंगा जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं काफी अच्छे से। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक अप मूव आया शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। इसे हम पोल बोलेंगे। जब बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम में एक अप मूव आता है वो पोल होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन हुई है, ये देखिए। उसे हम पेनेंट बोलेंगे। पोल के बाद जो कंसोलिडेशन हुई वो पेनेंट। उसके हिसाब से हमने लाइंस ड्रॉ करी है पेनेंट की। ये मैंने बहुत वीडियोस में सिखाया आपको, आप टेक्निकल थर्सडे देख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये ब्रेकआउट कैंडल कैसे कंफर्म करी। एज वी कैन सी 3 फरवरी को ब्रेकआउट कैंडल आई हमारी। उसके सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स बता देता हूँ। एक तो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, हाँ ग्रीन है, काफी अच्छी कैंडल आई है। और सबसे बड़ी बात गैप अप हुआ है, देखिए जो बीच में गैप हो गया ना। अगर ये गैप लेके ओपन हो मतलब गैप अप, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो ये गैप अप हुआ है। उसके बाद जो वॉल्यूम कैंडल है वो प्रीवियस डे से ज्यादा है बिल्कुल, ये तो 4 टाइम्स लग रही है इसके, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। उसके बाद जो 5 डे ईएम है वो 13 और 26 डे ईएम को एक साथ क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 फेब के अराउंड ही करा है, मतलब 2 3 फेब के अराउंड ही, बहुत ही रिसेंट हुआ है। उसके बाद हमारा जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 60 के अराउंड होना चाहिए। देखिए 60.98 है, 61। डेली हमने देख लिया, वीकली भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए वीकली में कैंडल कितनी अच्छी बन रही है। वीकली का RSI हमारा आ गया 60 के अराउंड, या 59.9 समथिंग है, 60.12, 60 ही है ये भी। तो हमने इसके सारे सिग्नल्स देखे ब्रेकआउट कैंडल के। एक और सिग्नल है जो है गैन प्राइस। तो गैन डेट होती है, मैंने बहुत बार बताया कि जिस दिन स्टॉक लिस्ट होता है NSE में, जो है 27 नवंबर। तो 27 नवंबर को अडानी पोर्ट लिस्ट हुआ था NSE में। तो इस साल की विच इज 2025, मतलब जो रिसेंट ईयर है, अभी तो 2026 चल रहा है ऑब्वियसली। 2025 के 27 नवंबर को कैन प्राइस क्या था, ये देखिए। ये जो मूवमेंट हुई है ना, ये है जो 1531 के अराउंड आ रहा है हमारा। तो क्या इससे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है? हाँ ये देखिए, इनफैक्ट उसी पे ब्रेकआउट हुआ है, उसको क्रॉस करके ब्रेकआउट उसके ऊपर हुआ है। तो ये सारी चीजें कंफर्म करती है कि एक ब्रेकआउट कैंडल है 3 फेब वाली। उसके बाद रीटेस्ट भी कर चुका है, उसके बाद अच्छी खासी एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद रीटेस्ट किया। काफी अच्छे अप मूव के चांसेस दिख रहे हैं। एक वेट करेंगे अच्छी कंफर्मेशन कैंडल का, ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एंट्री के अच्छे चांसेस बनते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज फॉर स्टडी पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने टारगेट, स्टॉप लॉस और ये टारगेट कब तक अचीव होगा ये कैसे कैलकुलेट किया है। सो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पोल है उसके एकदम बॉटम से इसे लेंगे और एकदम पोल के टॉप तक, ये देखिए, इसको मेजर करेंगे और इसे हम रख देंगे। ये देखना इंपॉर्टेंट है, इसे हम यहाँ पे जिसने हमारी ब्रेकआउट कैंडल आई है उसके जो पेनेंट है ना, उसकी जो नीचे वाली लाइन है, पेनेंट की नीचे वाली लाइन जिस दिन ब्रेकआउट आया, विच इज 3 फेब, वहां पे ऐसे रखेंगे। देखिए पेनेंट की नीचे वाली लाइन, वहां से हमारा हमें टारगेट पता चल जाएगा। वहां पे हम ऑल्टेज रेड, बिल्कुल नहीं ग्रीन रखेंगे, ग्रीन कलर। और उसके बाद स्टॉप लॉस बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। स्टॉप लॉस के लिए हम जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है ये वाली, उससे प्रीवियस डे की कैंडल के बॉटम से 2% नीचे लेंगे। क्या बोला मैंने, जो हमारी प्रीवियस डे की कैंडल है ब्रेकआउट से, उससे 2% नीचे, और ऑल्ट एच, इसको हम करेंगे रेड, और होप करेंगे कि ये नीचे ना ही आए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 3 से नीचे हुआ तो फिर फायदा नहीं उस ट्रेड में एंटर करने का। ये देखिए, हमारे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 3.87, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया होता है। 3 से नीचे में कभी एंट्री नहीं लेनी है हमें। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि टारगेट कब तक अचीव होने के चांसेस है। देखिए ये कोई कंफर्म चीज नहीं है, ये बस एक तरीका है जिससे मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे पता चले कि टारगेट मेरा कब तक अचीव हो सकता है। क्या पता उससे आगे हो या पीछे हो। तो यहाँ पे हमने देखा पेनेंट की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक, पेनेंट की स्टार्टिंग से ब्रेकआउट तक जितने डेज हुए वो कैलकुलेट किए, विच इज 551। हम यहाँ देख सकते हैं 551 को मैं 600 मान लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका 1/3 लेना है। तो 600 का 1/3 ईजी होगा काफी, विच इज 200। तो 200 डेज हम ब्रेकआउट से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको एकदम प्रिसाइज करना है तो आप वही 550 का 1/3 करना। तो
यहाँ मैंने कर दिया 199 विच इज सेम एज 200। सो ऑल्ट वी, इसको येलो कर देते हैं, मर्जी है। तो इस तरह से हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस और कब तक टारगेट अचीव होगा, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि फंडामेंटल्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इसे, क्योंकि वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम देखते हैं पी, और पी जो है वो कंपनीज के मीडियन के कंपैरिजन में कैसा है। कंपनीज का जो मीडियन है इस सेक्टर की, वो 25 के राउंड है, बट अडानी पोर्ट्स में 28 है, विच इज अ लिटिल बिट ओवर वैल्यूड एज कम्पेयर टू मीडियन। बट बाकी चीजें काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है, जैसे कि सेल्स ग्रोथ और शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सेल्स ग्रोथ पे चलते हैं। बाकी आपकी कॉल है कि क्या आप इसे ओवर वैल्यूड मान के छोड़ देंगे, या फिर अच्छा सेटअप देख के और टेक्निकल के बेस पे और साथ में फंडामेंटल भी सेल्स ग्रोथ और इनके बेसिस पे एंट्री लेना चाहेंगे या नहीं। इट्स ऑल अपॉन यू। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। ये देखिए क्वार्टरली है, जैसे दिसंबर की ईयर ऑन ईयर हम दिसंबर 2024 से कंपेयर करेंगे, तो इट इज ग्रोन बाय 21%। ये अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं न्यूज, अडानी पोर्ट्स प्रॉफिट सर्च 21%। सो काफी अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से 25% है कंसिस्टेंट। ये बहुत ही अच्छी चीज दिखा रही है। अभी इसको आगे फॉलो अप भी करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रांग हुआ है इसकी वजह से। अब हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं ईयर का, जैसे मार्च 25 का मार्च 24 से सेल्स ग्रोथ 28% से कम जरूर हुई है, हाफ हुई है। लेकिन अब हम टीटीएम देख लेते हैं। टीटीएम 36,000 की सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हो चुकी है। काफी अच्छा एक ईयर चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वापस से बढ़ेगा, हमारा 20 अबव में आएगी ये जो ग्रोथ है। उसके बाद अब हम जल्दी से देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये है सबसे मेन चीज, क्योंकि प्रोमोटर जो है हमारे, अगर प्रोमोटर खुद ही स्टेक खरीद रहा है कंपनी में, और जैसे हम देख सकते हैं 65.89 से 68%, तो उन्होंने इंक्रीज करी है अपनी होल्डिंग 2% के अराउंड से। इसका मतलब उन्हें बिजनेस में पोटेंशियल दिख रहा है, वो कंपनी पे और बेट करना चाहते हैं, उन्हें पता है यहाँ प्रॉफिट के चांसेस काफी अच्छे हैं। दैट्स वाई दे आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग। उसके बाद एफ आई आईज हम देख सकते हैं कम हुए हैं, लेकिन वो इसलिए हुए क्योंकि प्रोमोटर्स इंक्रीज हुए हैं। डी आई एस भी बीच में बढ़े थे, बट थोड़े कम हुए हैं। बट अभी भी डबल डिजिट में ही एफ आई आईज और डी आई एस दोनों है। बट सबसे बड़ी बात, जो प्रोमोटर है वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस पे बेट करना चाहते हैं अपने। उन्हें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अपने बिजनेस पे। पब्लिक हम देख सकते हैं पब्लिक कम हुई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड जितना बढ़े वो अच्छी बात है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अराउंड 95% हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 95% स्ट्रॉन्ग हैंड, जिसमें प्रोमोटर 70% के अराउंड, और एफ आई आर और डी आई आई दोनों ही डबल डिजिट में। तो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ये मीडियन पी से कंपैरिजन को थोड़ा सा कम वेटेज दे और बाकी चीजों को ज्यादा वेटेज दे, जैसे कि कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और फ्लैग पैटर्न के साथ ही अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमारा कप शुरू होगा और ये हैंडल भी बन रहा है, उसके बाद गैप अप लेके ब्रेकआउट हुआ है। अब ये जरूर हो सकता है कि ये नीचे आए, और ये जो हमारा गैप अप है ना, ये देखिए 3 फेब को जो ये गैप अप लेके ब्रेकआउट हुआ है, क्या पता है नीचे आके, पॉसिबिलिटी है इस गैप को पहले कवर करे, थोड़ा नीचे आए, उसके बाद एक अप मूव दे। तो इसलिए हम वेट करेंगे या तो एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल का, या फिर इसको, इसे कवर करने दे, उसके बाद अगर हम एंटर करना चाहते हैं तो ही करें। बट ये सब स्टडी पर्पस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए कुछ नहीं है। ओके, सो इस टारगेट ट्यूसडे में हमने देखा कि ये अडानी पोर्ट्स में कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, साथ में ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, और गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है। उसके बाद अच्छा से एक रीटेस्ट भी कर रहा है। वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल या फिर गैप अप जो है उसको कवर करने का। उसके बाद मैंने आपको दिखाया टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और टारगेट कब तक अचीव हो सकता है, ये सब। और साथ में फंडामेंटल्स कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। पी थोड़ा सा इसका ओवर वैल्यूड है, हल्का सा, बट सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और टीटीएम में भी हमने सेल्स देखा, काफी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो प्रोमोटर है वो बेट कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। साथ में छोटी सी मैंने आपकी न्यूज दिखाई, अभी अभी रिजल्ट आया है, क्योंकि। तो इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि यहाँ से आप सीखे, ये स्टडी पर्पस के लिए था, रिकमेंडेशन के लिए नहीं था। और बाकी स्टॉक्स में भी ऐसी अप्लाई करें और ऐसी पैसे कमाने की कोशिश करें, क्योंकि इन दी एंड मोटिव तो वही है। सो दैट्स ऑल फॉर टारगेट ट्यूसडे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू वेरी मच।